चले भाई, गुरुवार की सुबह तो इस वीकली साइकिल का आखिरी कारोबारी सत्र। आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी की करनी है तैयारी। खुलते ही दो बहुत इंपॉर्टेंट क्यूज हैं जिस पे भारतीय बाजार रिएक्ट कर रहे होंगे। एक, यूएस एफओएमसी के चेयर, यूएस फेड के चेयरमैन जेरोमी पॉवेल साहब की जो कल कांग्रेस के सामने टेस्टिमनी थी, उस पर रिएक्ट करना है। कुछ बेहद इंटरेस्टिंग स्लाइटली हॉकिश स्टेटमेंट्स पॉवेल साहब की तरफ से आते हुए। और दूसरा, यूके का जो महंगाई दर का आंकड़ा था, इन्फ्लेशन प्रिंट हॉटर देन एक्सपेक्टेड, उस पर रिएक्ट करेंगे। और उसी इन्फ्लेशन प्रिंट के बाद दरअसल आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी मीट है। उनकी ब्याज दरों में जो छेड़छाड़ करनी है, बदलाव करना है, उसका अनाउंसमेंट आएगा। उसके साथ साथ यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स। कल पॉवेल साहब ने थोड़ा बहुत लेबर मार्केट के लिए कंफर्ट दिया होगा उसकी चाल को लेकर, लेकिन आज फिर से वो जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, यानी कि यूएस में महंगाई भत्ता पाने वाले कितने लोग अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, उससे पता चलेगा जॉब मार्केट का मूड माहौल कैसा है। साथ ही पॉवेल साहब की टेस्टिमनी ने यूएस मार्केट्स का मूड शायद बिगाड़ा होगा। उस टेस्टिमनी का आज डे 2 है। आज फिर उनकी बातचीत होनी है, या उनका ऑफिशियल टेस्टिमनी मतलब उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल बयान आ रहा है। प्लस वो ब्लैकआउट पीरियड जब से फेड का खत्म हुआ है, अब दो और एफओएमसी मेंबर्स, वॉलर साहब और बोमन साहब की स्पीचेस लाइंड अप है आज। तो देखते हैं, टेस्टिमनी का मेन क्रक्स तो निकल जाता है डे 1। अगर और कुछ बातचीत हुई या कुछ इंटरेस्टिंग निकल गया है तो बात अलग, अदरवाइज शायद बोमन साहब और वॉलर साहब की स्पीचेस पे हमारी नजर होगी। और आज जो पीएम मोदी का यूएस दौरा चल रहा है, उसमें आज एक इंटरेस्टिंग दिन होना है। आज पीएम मोदी यूएस की कांग्रेस को, यानी कि आसान शब्दों में उनका अपर हाउस लोअर हाउस की जॉइंट सेशन को संबोधित करने जा रहे हैं। आज शाम को, आज रात में वो संबोधन लाइंड अप है। ये पॉवेल साहब की टेस्टिमनी है, मोदी जी का बयान है, तो कांग्रेस वाले इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे? टेस्टिमनी एक कमेटी के सामने होगी, ये पूरा फुल हाउस होगा। वैसे टेस्टिमनी 7:30 बजे होनी है शाम को, स्पीच काफी रात में लाइन अप है। लेकिन चलिए, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर आज हम लोग नजर बना के रखेंगे। और इस बीच जरा भारतीय बाजार दिखाइए। कल रिकॉर्ड क्लोज भारतीय बाजार ने डिलीवर करा, चाहे वो सेंसेक्स हो, निफ्टी हो या मिड कैप इंडेक्स हो। तीनों बेंचमार्क्स अब तक के सबसे उच्चतम स्तरों पर जाके क्लोज होते हुए नजर आए। सेंसेक्स ने तो इनफैक्ट अपना इंट्राडे रिकॉर्ड भी जड़ दिया, यानी कि अब तक के सबसे उच्चतम स्तर कल छू दिए थे। निफ्टी चूक गया था। तो ये तस्वीर थी कल की। और कल की वो कंट्रीब्यूशन प्लेट, अरे भाई साहब, वो एचडीएफसी ट्विंस, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो टीसीएस जैसे स्टॉक्स चार्ज को लीड करते हुए कल के सेशन में नजर आए। बढ़िया सेशन पैन आउट हुआ। खैर, आज के संकेत, एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है 30 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ शुरुआत होगी। वजह यूएस, अच्छा एशिया भी प्लीज स्क्रीन पे रख दीजिएगा। और एशिया में ज्यादातर मार्केट्स बंद है। ज्यादातर मतलब शंघाई, मतलब चाइना के बाजार बंद हैं, हांगकांग के बंद हैं, और ताइवान छुट्टी पर है। वो ड्रैगन बोट फेस्टिवल ये सब बना रहे हैं, ये तीनों मार्केट्स बंद है। बाकी जो खुले हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पे फ्लैट मिले जुला रुझान देखने को मिल रहा है। और यूएस में कल क्या हुआ, यूएस में बैक टू बैक कह लीजिए थर्ड स्ट्रेट सेशन था मुनाफा वसूली का। वो फ्राइडे को आपको याद होगा ऊपरी से दबाव पड़ा, एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद ट्यूसडे को जब रिज्यूम करा तो भी पस पड़े रहे, और कल फिर दबाव बढ़ता हुआ नजर आया। 1/3 से 1.25% यूएस के तीनों बेंचमार्क्स दबाव में थे। दायरे में वो इंट्राडे चार्ट्स आएंगे डाउन के, दायरे में उठापटक के साथ कामकाज, फाइनली ऑफ डेज हाइज बंद होते हुए। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी एकदम फ्लैट है। तो तब और अब स्क्रीन पे पहली प्लेट, कहां थे कहां हैं यूएस के फ्यूचर्स 3:30 बजे, आज सुबह 7 बजे। दबाव डाइजेस्ट करना है, शायद एसजीएक्स निफ्टी और शायद एशिया वही समीकरण डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। नीरज जी से समझेंगे मूड है कैसा, चल क्या रहा है, वो टेस्टिमनी के हाइलाइट्स क्या रहे। वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक का अप्रोच करना है, और हर्षा से जानेंगे आज के तमाम स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, कैसे संकेत, क्या बोले भैया? बोले तो वही पुरानी बातें रिपीट की उन्होंने कि ब्याज दरें भी बढ़ेंगी, कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं इम्पैक्ट देखना चाह रहा हूँ, इसलिए एक पॉज लिया है। सारे मेंबर्स चाहते हैं कि रेट हाइक हो, और होगी। लेकिन उन्होंने एक बात ये कही कि
मंथ ऑन मंथ हम देखें किस तरीके के नंबर्स आते हैं, उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो हो सकता है जुलाई वाली बैठक में एक हाइक दे दे। तो मार्केट इसको लेकर के बहुत दुखी नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं बोला उन्होंने, सब वही पुरानी घिसी पिटी बातें हैं रिपीट कर दी उन्होंने। मार्केट के लिए कोई ट्रिगर नहीं है और अब वो उसको ट्रिगर चाहिए नए रिजल्ट सीजन से। क्यों मैं कह रहा हूँ, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फेडेक्स के बहुत सारे प्लेन ग्राउंडेड कर दिया उन्होंने, कमेंट्री बता दी कि डिमांड नहीं है, मुश्किल आ रही है। तो उसकी वजह से मार्केट नीचे आ रहा है। उसको लग रहा है कि जो बार बार वो कहा जा रहा था कि इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा, अब वो दिखना शायद शुरू हो रहा है। कल आईटी स्टॉक्स गिरे, नैस्डैक कल सबसे ज़्यादा गिरा और उसके पीछे कल्प्रिट था इंटेल, उन्होंने 6% गिरा इंटेल कल। उन्होंने अपना एक प्लान अनवील किया कि वो चिप की फैक्ट्री लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो मार्केट ने उसको बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया क्योंकि ओवर क्राउडेड हो रहा है वो, तो स्टॉक वहाँ पे कमज़ोर हो गया कल। जो यूके में इन्फ्लेशन है बढ़ा है ना, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न यूएस के लिए है क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन उनका वहाँ से होता है। तो मिस्टर सुनक के सामने एक चैलेंज उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2023 में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा कंट्रोल करके, वो कुछ नहीं ठीक हुआ है। अभी भी इन्फ्लेशन उनका बहुत ऊपर, वो भी 2% का टारगेट लेके चल रहे हैं और 8% वहाँ पे है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज है। अगर वहाँ पे लगातार प्रेशर बढ़ेगा, रेट इंटरेस्ट बढ़ेंगे और बढ़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट आगे आते हुए यूएस में है क्योंकि एक बड़ा बिजनेस यूरोप में और ख़ास तौर पे यूके के साथ यूएस का है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रिजल्ट्स बहुत इम्पैक्ट करेंगे। तो ये असली चिंता है, नया ट्रिगर उनको चाहिए कि अब मार्केट यहाँ से आगे चले तो कैसे चले, तो उसका इंतजार कर रहे हैं। क्रूड में कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ, $1-2 का इधर उधर हुआ है। बट एक बात है जो मुझे लगता है कि पॉस्चरिंग है पॉलिटिकल लेकिन इम्पॉर्टेंट। कल उन्होंने, मिस्टर बाइडेन ने डिक्टेटर बोला है शी जिनपिंग को, बोला ये एक पॉलिटिकल रैली में गए थे फंड रेजिंग के, तो आपको याद होगा एक बलून मार गिराया था उन्होंने जो स्पाई कर रहा था। तो उन्होंने कहा था मैंने उनका बलून मार गिराया, तो उनको पता ही नहीं था, बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा कौन? बोला वही डिक्टेटर। तो ये इसको बहुत मतलब बुरा मान गया चाइना, उसने बहुत आलोचना की कि अभी आपके मिस्टर ब्लिंकन आए थे, सब ठीक ठाक करके गए, तो आप डिक्टेटर बोल रहे हैं मुझे। तो हो सकता है कि मोदी जी वहाँ पे हैं, इसलिए भी एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग मिस्टर बाइडेन कर रहे हो कि अब मैं आपका बहुत बड़ा दोस्त हूँ, चीन के खिलाफ हूँ। तो लेकिन इसको चीन ने थोड़ा सा अच्छे स्पिरिट में नहीं लिया है, तो मुझे लगता है उसको ध्यान रखना है। जियो पॉलिटिकल एक इशू मार्केट के लिए भी है। ये कहानी है। दो संकेत में पॉवेल साहब की जो सेमी एनुअल, वो क्या कहते हैं, अपीयरेंस होती है कैपिटल हिल में, उसमें उन्होंने भाई कहा, स्पेसिफिकली कहा, हम लोग बार बार यूएस में था ना, स्किप है, पॉज नहीं, उसी बात को उन्होंने रिआइटरेट करा है। वो बार बार कह रहे हैं इन्फ्लेशन इज वेल अबव आवर कंफर्ट, आवर टारगेट्स, और मार्केट्स इसको कोई जो हमने रिस्पाइट दिया है उसको ऐसा इंडिकेशन ना ले कि हम यहां रुक गए कि फेड इज डन हाइकिंग, हम अभी भी शायद ब्याज दरें बढ़ाते हुए नजर आएंगे। गेटिंग इन्फ्लेशन बैक टू 2% इज अ लॉन्ग वे टू गो, ये उनके वर्ड्स थे। हाँ, बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए चुनौती आ गई है। 8.7% मई का इन्फ्लेशन, 8.7% अप्रैल का था, जस का तस है। एक्सपेक्टेशन थी इन्फ्लेशन कूल ऑफ होगा, 8.4% पे जाएगा। और उसके इंटरनल्स कोर इन्फ्लेशन दरअसल 6.2 से बढ़ के 6.5% पे पहुंच गया है। महंगाई बढ़ रही है यूके में, यह है। और इसीलिए जो पैन यूरोपियन वो स्टॉक्स 600 का इंडेक्स है, कल 0.5% गिरा हुआ था। सारे सेक्टोरल पॉकेट्स गिरे हुए थे यूरोप में, यह हाल था। और क्रिस्टीन लगार्ड ने लास्ट टाइम जब ईसीबी का आउटकम आया था उसके बाद कहा था इंफ्लेशन टेम करना मुश्किल हो रहा है, हमारा एग्रेसिव स्टांस कंटिन्यू रहेगा। यूरोप की चुनौतियां बढ़ रही हैं और वापस बढ़ रही हैं, कंट्रोल में आ नहीं रही हैं। ये सिर्फ बैंक ऑफ इंग्लैंड की चिंता नहीं है, ये पूरे यूरोप का हाल वैसे ही हो रहा है धीरे धीरे करके वापस। खैर, ये सब हो गया यूरोप और यूएस की तस्वीरें। अब आइए आज हमारे बाजार पे। रिकॉर्ड जड़ने के बाद एक तरफ वो पूरा फुल एंजॉयमेंट नहीं दिया बाजार, थोड़ा सा निफ्टी रह गया, मामला फिर से पस पड़ गया, लेकिन ठीक है, नंबर है मात्र। हमें पता है उस तरफ किस तरह से कंसोलिडेट हम रिकॉर्ड हाइज के आसपास कर रहे हैं। छुए नहीं छुए से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, आज नहीं तो कल छू ही जाएगा। और जितना एंटिसिपेट, जितना इंतजार करेंगे, जितनी तैयारी करेंगे, उतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वीरू,
क्या अप्रोच रखें भाई? निफ्टी अच्छा, वैसे कल नीरज जी सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा शायद बाजारों पे उस टेस्टिमनी का असर नहीं है। तब और आपकी सेकंड प्लेट अपफ्रंट दिखा दीजिए, वो बॉन्ड डील्स, वो डॉलर इंडेक्स, इवन वो गोल्ड, सब जहां था वहां से बहुत ज्यादा नीडल मूव ही नहीं करी आपकी स्क्रीन पे, कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ कच्चा तेल तो खैर अपनी चाल चल रहा है, एकदम से वापस फट गया $77 के ऊपर। वीरो, मार्केट्स का अप्रोच आज का, गुड मॉर्निंग। आशीष, देखिए आशीष, हमें आज भी फॉर एक्सपायरी डेट बहुत बहुत थिन ट्रेड रेंज मिल रही है, बहुत ही ज्यादा थिन। और सारा का सारा अगर आप देखें दारोमदार 3 स्टॉक फ्यूचर्स पे है। कल हम क्लोजिंग में भी इन स्टॉक फ्यूचर्स का जिक्र कर रहे थे। एक तो रिलायंस की प्लेसमेंट विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन वो होल्ड करते हैं। रिलायंस का प्लेसमेंट, इसके ऑप्शन स्टेट्स अच्छे थे, प्लस HDFC ट्विंस, इन दोनों के प्लेसमेंट बहुत अच्छे थे। HDFC बैंक में जिस प्रकार की कल हायर स्ट्राइक्स पे शॉर्ट कवरिंग हुई है, मतलब बिटवीन आई थिंक 1640 टू 1700 HDFC बैंक में जिस प्रकार की ऑप्शंस में शॉर्ट कवरिंग हुई है, जिस प्रकार की 1600 से लेकर 1640 के बीच में पुट राइटिंग हुई है, मेरी पूरी रणनीति का या फिर इस जोन से बाहर निकलने का दारोमदार इन 3 स्टॉक फ्यूचर्स पे ही होगा। आशीष, इंस्टीट्यूशनल फिगर से शुरू करते हैं। 4000 करोड़ रुपए आई डील है कुछ इसमें, और करीब 4013 करोड़ रुपए की बैंक FIs की, 550 करोड़ रुपए की DIs की बाइंग, और 212 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बाय किया। शॉर्ट लॉन्ग दोनों कवर किए। 817 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया। 14000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। इंडेक्स ऑप्शंस के स्टैट्स आशीष अभी भी यही कह रहे हैं कि वी विल स्टे इन दिस रेंज टिल द टाइम ये 3 स्टॉक फ्यूचर्स बहुत सब्सटेंशियल एक थ्रस्ट जनरेट करें और आपको इससे बाहर ले जाएं। 1,40,000 पुट लॉन्ग, पुट शॉर्ट याद रखिएगा, अगेंस्ट 93,000 पुट लॉन्ग। कॉल लॉन्ग 1,20,000 कॉल शॉर्ट। ये एक बहुत ही टाइट रेंज का संकेत होता है आशीष। FIs के अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें तो अभी भी लगभग वो इंडेक्स में 9,000 कॉन्ट्रैक्ट आप समझ लीजिएगा कि लॉन्ग लेके बैठे हुए हैं। अभी भी 18,919,000 पे करीब 2.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ। दैट्स ह्यूज आशीष। ये 18,900 आपका एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन है, ये इस बात का इंडिकेटर है। लेकिन उतने ही पुट राइटर्स आशीष 18,800 पे और 18,700 की रेंज में प्लेस थे। तो ये आप खुद ही इस स्क्रीन को देख के, या फिर जो अगली स्लाइड आएगी आशीष ऑप्शन स्टैट्स के पिरामिड्स के, वो आपको रिफ्लेक्ट करेगी कि आपके पास एक बहुत ही थिन और एक बहुत ही लाइट ट्रेंड रेंज है। ये रही आपके सामने स्क्रीन पे पिरामिड्स। ये देखिए, ये 2 लाइट ब्लू कैंडल्स पुट राइटर्स और 2 डार्क ब्लू कैंडल्स कॉल राइटर्स। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो समझ लीजिएगा कि आपको अपने ट्रेड को बेहतर बनाना पड़ेगा। इस छोटी सी ट्रेड रेंज में आपको बेस 1 को ही बाय करना है, क्योंकि आप क्लोजर टू ऑल टाइम हाई खरीदेंगे तो आप खामखा ट्रैप हो जाएंगे और वहां पे कोई ट्रेड बनेगा भी नहीं। तो आपको ट्रेड जो बाय करना है एज ए डे ट्रेडर, तो वो बेस 1 के आसपास ही करना है। नो शॉर्टिंग थॉट, स्टिल वी आर अबव 10 डेमा। फियर को थोड़ा बहुत अगर 10 डेमा के आसपास आए भी तो बाय कीजिएगा, हालांकि आज पहला बेस मेरे ख्याल से काम कर जाएगा। ये डे ट्रेडर के लिए है। जो पोजिशनली है वो लॉन्ग रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है टिल वी हैव सेकंड बेस ऑन द स्क्रीन। रेजिस्टेंस 1 याद रखिएगा, ये हमेशा एक प्रॉफिट टेकिंग का जोन रहेगा। 18,875 कल हमारा पॉइंट था आशीष, 18,877 एग्जैक्टली वही डे हाई था। 18,875, 889 इस जोन में थोड़े से प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। नो मैटर वहां पे हाई है क्या है कुछ नहीं है, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं डे ट्रेडर के तौर पे वहां प्रॉफिट बुक कर लूंगा। डे हाई से सरोकार एक डे ट्रेडर का नहीं होगा। फ्रेश मूव निफ्टी में तब आएगा, और जिन स्टॉक फ्यूचर्स का मैं जिक्र कर रहा था आशीष, जब तब आएगा जब 904 के ऊपर आप वो 1.5 करोड़ वाले ऑप्शन राइटर को डिफीट करते हैं। तब 904 के ऊपर सस्टेन करके तो फर्दर स्विंग आएंगे, बट फॉर द टाइमिंग 889,904 एज अ डे ट्रेडर आपका एक प्रॉफिट को बुक करने का जोन होगा। नो शॉर्टिंग थॉट, स्टिल वी आर अबाउट 10 डेमा। निफ्टी बैंक, इसमें कल भी बहुत ही थिन ट्रेड रेंज मिली आशीष। अभी भी आप देखिए 44,000 पे वो कॉल राइटर एक बहुत सब्सटेंशियल ओआई लेके खड़ा हुआ है, बहुत ही सब्सटेंशियल ओआई लेके खड़ा है। हालांकि हमको कल सिक्योर करके बचा कर ले गया HDFC बैंक, और दारोमदार उस पर भी होगा। ये ब्लू कैंडल दिख रहे हैं आशीष आप, ह्यूज वाइल्ड ब्लू कैंडल, और ये 43,500-600 पे पुट राइटर। याद रखिएगा बेस 1 को ही अगर मैं इस छोटी सी ट्रेंड रेंज को मान के चलूं तो इन एनी सर्कमस्टेंसेस मुझे बेस 1 को ही बाय करना है, और ये बेस 1 आपका आता है लगभग 43,732-640 के जोन में आशीष। यही बेस 1 आपको बाय करना है एज ए डे ट्रेडर।
और RS1 याद रखिएगा, ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपका एक एग्जिट जोन होगा। एज ए ट्रेडर पोजिशनल ट्रेड लेके बैठे हैं लॉन्ग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जहां तक बात है कि एक फ्रेश मूव की, अगर ये HDFC बैंक वैसे ही वाकई अच्छा करता है तो याद रखिएगा फ्रेश मूव निफ्टी में तब आएगा, निफ्टी बैंक में, जब हम 44,087 की जोन को बाइसेक्ट कर देंगे डिसाइसिवली आफ्टर सस्टेनिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स। तब वहां पे 228, 353 या फिर 482 तक का स्विंग आ सकता है। आशीष, यह है निफ्टी बैंक की आज वीकली एक्सपायरी के दिन की आपकी स्ट्रैटेजी। लेकिन क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं आज के सारे स्टॉक्स इन न्यूज जानने। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज TCS के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर एक डेवलपमेंट आ रही है कि यूके की जो पेंशन स्कीम है नेस्ट, उसके साथ इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और एक्सटेंड किया है। इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप के तहत अब एक कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया है नियरली 840 मिलियन पाउंड्स का, जो रफली 1.1 बिलियन डॉलर्स के आसपास आता है। और ये इनिशियल टेन्योर इसका 10 सालों का है। अब अगर ये डील मैक्स वैल्यू पर लानी है और एक्सटेंड होती है तो 18 साल का टेन्योर हो सकता है और फिर इसकी वैल्यू 1.5 बिलियन पाउंड्स रहेगी। तो एक साइजेबल डील है कंपनी के लिए। याद रखिए, नेस्ट के साथ दरअसल TCS 2011 से काम करती आई है, उनके लिए डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है और ये दरअसल पार्टनरशिप एक्सटेंड होती हुई। तो जहां पर हफ्ते की शुरुआत में हमें वो अपडेट आया था कि एक पर्टिकुलर बैंक के साथ इनका नाता टूट गया है, यहाँ पर अब नेस्ट के साथ ये रिलेशनशिप और मजबूत होती हुई, तो ये स्टॉक रेडार पर और ऑफ कोर्स एक बड़ी डील है, लॉन्ग जेस्टेशन वाली डील है, पॉजिटिव है कंपनी के लिए। अब आते हैं ब्लॉक डील्स पर। कंसिडरिंग ये ब्लॉक डील वाला सीजन चल रहा है तो डिलीवरी पर सबसे पहले आज नजरें रहेंगी, जहां पर कार्लाइल अपना स्टेक ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा। 1.84 करोड़ शेयर बेचने के लिए आ सकते हैं। 2.5% इक्विटी है इस पर्टिकुलर साइज की और $86 मिलियन के आसपास तक की ये ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दे सकती है। जो फ्लो प्राइस तय की गई है वो 385 रुपए 50 पैसे के आसपास तय की गई है। तो डिलीवरी रहेगा आज स्टॉक फोकस में। देखते हैं किस तरह की डिमांड इस कंपनी को लेकर आती है। दूसरी तरफ सनसेरा इंजीनियरिंग में भी एक ब्लॉक होने वाला है, जहां पर एबीन और CVC IPG दरअसल 14% स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। ये करीब 5% का डिस्काउंट कल की क्लोजिंग प्राइस पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एबीन के हाथ में तकरीबन 28% स्टेक है इस समय कंपनी में और उसमें से कुछ हिस्सा वो ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि कुछ ही हिस्सा ऑफलोड हो रहा है, फिर एक लॉक इन पीरियड रहेगा यहाँ पर 90 डेज का। तो ये 3 स्टॉक सबसे प्रमुख है जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। LTI माइंडट्री पर भी ध्यान दीजिए। वैसे भी मिड कैप IT में इन द रिसेंट फ्यू डेज फिर से लौटती हुई खरीदारी देखने को मिली है। तो इन्होंने कैनवस AI लॉन्च किया है, एक एंटरप्राइज रेडी जेनरेटिव AI प्लेटफॉर्म। तो लगभग ये चैट GPT के तौर पर काम करने की क्षमता रखता है। LTI माइंडट्री पर आप ध्यान देंगे। साथ ही साथ HDFC AMC, जहां पर कल हमने देखा था कुछ मुनाफा वसूली थी, अपडेट ये आया है कि SBI म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया है। पिछले दिनों में जो ब्लॉक डील हुई है तो 2.9% का जो स्टेक था वो बढ़कर अब 6.9% पर आया है। हम कल मेंशन भी कर रहे थे कि बड़े नामों में SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से बड़ी खरीदारी हुई है, तो साइजेबल स्टेक इनकी तरफ से बढ़ता हुआ। NTPC की बोर्ड बैठक 24 तारीख को होने वाली है, जहां पर वो 12,000 करोड़ NCDs के जरिए रेस करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आज खबरों में रखिए इनको रडार पे। विप्रो का आज से बायबैक ध्यान रखिए खुलने जा रहा है। थर्सडे को आज खुल रहा है, अगले थर्सडे तक खुला रहेगा। 12,000 करोड़ रुपए का बायबैक टेंडर रूट के जरिए 445 रुपए पर शेयर। पर अभी कोई फायदा नहीं है। जिनके पास 16 जून को था ये शेयर जो रिकॉर्ड बुक्स में है उनके लिए। बाकी इंपॉर्टेंट में मैं क्विकली रन थ्रू कर। HMA एग्रो इंडस्ट्रीज का IPO आज बंद होने जा रहा है। अच्छा, साइंट DLM जो सब्सिडरी की वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी हो रही है, उसके IPO की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर में है। PM मोदी का US का आज का शेड्यूल बताता हूं। व्हाइट हाउस में आज शाम 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक व्हाइट हाउस में सेरेमोनियल वेलकम है। कुछ बायलैटरल टॉक्स होने, कुछ डेलीगेशन टॉक्स होने। रात 12 बजे PM मोदी US के कांग्रेस में पहुंचेंगे, कांग्रेस को संबोधित करेंगे। सुबह 4 बजे, मतलब कल सुबह 4 बजे PM एक स्टेट डिनर व्हाइट हाउस में अटेंड करेंगे। और एक गाड़ी का लॉन्च है आज इंडिया में।
दिखाइए, इमेज है क्या? मर्सिडीज AMG SL55 ये आपकी स्क्रीन पे आ गई है। हो गया 3.8 सेकंड बता रहा था मैं, 100 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच जाएगी। और इस कार को इलेक्ट्रॉनिकली लिमिट किया जाएगा टॉप स्पीड के लिए 250 किलोमीटर पर आवर। भाई उसके ऊपर ना जाए, ऐसा ना निकल ही जाए। और हाँ, कर्नाटका चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने आज स्टेट वाइड बंद रखा है। बहुत तगड़ी इलेक्ट्रिसिटी हाइक्स हो गई, एबनॉर्मल वहां पे। क्यों? कुछ प्रोमिसेस को फुलफिल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो शायद ऐसा कुछ जो भी है आज वहां पे बंद है। क्विकली छोड़, ब्रेक लेने से पहले कल आपको याद होगा हम लोग कह रहे थे कल सुबह दिखाएंगे आपको, कल सुबह। हाँ, दिखाओ दिखाओ। वो कहते हैं ना, वो कहा जाता है किसी भी चीज को अगर रीअटेम्प्ट कर रहे हो आप, रिक्रिएट कर रहे हो, तो एक बात ध्यान रखो, पुरानी वाली से या तो बेहतर हो या मैच हो, या ऐसा ना हो कि दूर दूर तक भी उसके आसपास ना भटकती हुई नजर आए। रामायण सीरियल को आए हुए 3 दशक से ज्यादा हो गया है, है ना? आज भी उसका एक बढ़िया प्रोफाउंड इंपैक्ट जो है उसके साथ आपको छोड़े जा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। यस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने भेजी है। सोना बेचें 58,950 का स्टॉप, और कच्चे तेल में लेकिन खरीदारी करने का मन बना सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में $77 पे ब्रेंट आके खड़ा भी हुआ है। 58.40 का लगाइए यहां पे स्टॉप लॉस। चलिए जाते आते SGX निफ्टी के साथ छोड़े जा रहा हूं। 40-45 अंक के दबाव के साथ शायद आज हम एक्सपायरी के दिन करेंगे शुरुआत। ब्रेक, मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के